कहानी के शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत बुरा सपना देखता है और बहुत जोर से चिल्लाकर जाग जाता है। उसके बाद एक लड़ाई के बारे में बताया जाता है जो 1996 में लड़ा गया था, जिसमें लाखों अनगिनत लोगों की जानें गई थी। इसमें बताया है कि इस लड़ाई में जान देने वालों का बलिदान जाया नहीं गया, बल्कि ये सभी बलिदानों ने प्रेरणा दिया है कि हम सभी लोग एक दुनिया के एक शक्ति बनकर फिर से खड़े होंगे और अपनी ग्रह की रक्षा करेंगे। उसके बाद मैडम प्रेसिडेंट कैप्टन डिलेन से मिलती है और उसे व्हाइट हाउस में स्वागत करती है। कैप्टन डिलेन पेशे से एक पायलट होता है और इसका काम स्पेस में फाइटर जेट उड़ाना होता है। और वहीं पर कैप्टन अपनी दोस्त से मिलता है जिसका नाम बैटी होता है। बैटी व्हाइट हाउस में एक अकाउंटेंट होती है और इसका बॉयफ्रेंड का नाम जैक होता है। बैटी कैप्टन से कहती है कि जब जैक से मिलो तो पुरानी बातें भूल जाना। दरअसल कैप्टन और जैक के बीच में झगड़ा होता है। फिर जैक को दिखाया जाता है जो स्पेस में एक बहुत बड़े मशीन के अंदर काम कर रहा होता है। इसी दौरान जैक के दोस्त मशीन के एक डक से टकरा जाता है। उसके बाद सभी डक्स को पीछे हटने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन जैक इस ऑर्डर को इनकार कर देता है, जिससे मशीन का एक इंजन जल जाता है। हालांकि मशीन डक से अलग हो जाता है, लेकिन जैक के इस हरकत से कमांडर जैक को अगले ऑर्डर मिलने तक बर्खास्त कर देता है। इसके बाद मूवी में स्पेस डिफेंस हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहां एक एलियन 20 साल बाद नींद से जागता है और इसके बर्ताव में बदलाव पाया जाता है। फिर दूसरे तरफ डायरेक्टर लिविंगस्टन और कैथरीन एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर एलियन अपने लिए खुदाई किया करते थे। दरअसल यहां पर सालों पहले एलियन रहा करते थे, लेकिन इंसानी हमलों के कारण यहां अब कोई नहीं रहता। अब मूवी में दिखाया जाता है कैप्टन डिलेन को, जो आज पहली बार मून पर अपना पहला कदम रखता है और इसके स्वागत के लिए बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद कैप्टन डिलेन जैक से मिलता है, लेकिन इनके बीच में एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। दरअसल इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन होती है, लेकिन जैक अपनी गलती को लेकर बहुत ज़्यादा उदास होता है। फिर हॉस्पिटल में एक ऐसे इंसान को दिखाया जाता है जो 7300 दिन के बाद कोमा से बाहर निकलता है। इसे देखने के बाद डॉक्टर बहुत ज़ोर से डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दरअसल वह एक वैज्ञानिक होता है जो सालों पहले एक खोज के दौरान कोमा में चला गया था, लेकिन अब वह बिल्कुल सही होता है और फिर से अपने काम में जुट जाता है। इधर डायरेक्टर लिविंगस्टन और कैथरीन एक निशान के बारे में रिसर्च करती है। तभी लिविंगस्टन को पता चलता है कि स्पेस और शनि ग्रह के बीच का संबंध टूट गया है। इसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने अपने काम में बहुत तेज़ी से जुट जाते हैं। तभी वहीं पर एक स्पेसशिप दिखता है, जिसके बाद कमांडर उसे अपने निशाने में लेता है और उसे नष्ट कर देता है। इस दौरान डायरेक्टर लिविंगस्टन के अलावा यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन लिविंगस्टन का यहाँ पे कहना था कि वह एक अच्छा स्पेसशिप था जो हम लोगों की मदद करता, लेकिन इन लोगों ने लिविंगस्टन की बात नहीं मानी। फिर कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जिसका आकार 4500 किलोमीटर से भी अधिक होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर जो इस स्पेसशिप को नहीं रोका गया तो इस दुनिया का विनाश निश्चित है। नीचे पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि सभी लोग उस स्पेसशिप से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एलियन शिप बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, जिसमें पृथ्वी के साथ साथ पूरे समुद्र को भी इसके चपेट में आना पड़ता है। वहीं लिविंगस्टन के पिता को दिखाया जाता है जो समुद्र में एक छोटे से बोट पर होते हैं और उस एलियन शिप से बचने के लिए अपनी बोट को बहुत तेज़ी से भगाते हैं। इस घटना के दौरान पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी पृथ्वी पर बहुत से लोग जिंदा होते हैं, जिसमें लिविंगस्टन के पिता के साथ साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। उधर मैडम प्रेसिडेंट उस एलियन शिप से बचने के लिए सभी प्रेसिडेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाती है और उस एलियन शिप को डिस्ट्रॉय करने का योजना बनाती है, जिसमें उस एलियन शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुले मैदान में एक जाल बिछाना होगा और एक बॉम्बर फाइटर जेट को उस एलियन शिप के गर्भ में लेकर जाकर उसे अपने साथ साथ पूरे शिप को ब्लास्ट करना होगा। नियम के अनुसार सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और एक जाल के साथ साथ एक बॉम्बर फाइटर जेट को तैयार किया जाता है और उस बॉम्बर फाइटर जेट को एलियन शिप के गर्भ में ले जाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है और आखिरकार एलियन का अंत हो जाता है।